हरे कृष्णा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये वाला। भगवान इसमें थोड़ा डरा रहे हैं इसमें, है ना। क्यों डरा रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेंगे, भगवान कह रहे हैं, तो जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भगवान बहुत ज़्यादा ही हैवी बोले हैं इस श्लोक में। 3.31 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान् सूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनसूयन्त मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। तुम दो श्लोक लेंगे, 31 और 32, क्योंकि एक इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी बात मानता है उसके साथ ऐसा होता है, और 32 में कह रहे हैं जो बात नहीं मानता उनके साथ ही होता है ना। यस, तो अनुवाद पढ़ते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर, कानू आप मेरे पास आओ, यहाँ आ गया। ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, बैठ जाओ यहाँ पर, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ही कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मतलब एक दिन करा दूसरे दिन नहीं किया, ये नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर आया नित्यम, डेली नित्य कर्म होते हैं ना हमारे, खाना पीना सब चीज़ हमारा नित्य कर्म है। वैसे ही जो नित्य कर्म है, जो प्रतिदिन करना है हमको, है ना, वो बात क्या है, अपना कर्तव्य करते ही रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, है ना, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म का बंधन क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं ये सोचते हैं मेरा फायदा क्या है। कोई भी काम जिसमें फायदा नहीं होता हम नहीं करते, लेकिन इससे हमारा भला नहीं हो रहा है, इससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि वास्तव में हम निष्काम करने के लिए बने हैं। जब तक हम निस्वार्थ नहीं होंगे, निष्काम नहीं होंगे, हमारे हृदय को ठंडक नहीं मिलने वाली, हमारे हृदय को शांति नहीं मिलने वाली। तो निष्काम होना, निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी भगवान की बात को मानेंगे और उसको अपना नियत कर्तव्य मानेंगे, जैसा भगवान ने कहा गीता में, तो फिर वो जो है मुक्त हो जाएंगे। वो ऐसा भगवान कृष्ण का जो उपदेश है समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ऐसे तो बहुत सारे वैदिक ज्ञान है ना। उस सारे वैदिक ज्ञान का सार क्या है? गीता, भगवत गीता। अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है, ये अलग बात है। शाश्वत मतलब इसका प्रारंभ नहीं और अंत नहीं है, ये रहेगा,
ये दुनिया रहे ना रहे, सूरज चंद्रमा भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सत्य रहेगा, जो गीता में बोल, उससे पहले भी था ये सत्य और आगे भी ये सत्य रहेगा। मतलब भगवान का अस्तित्व और भगवान के श्रीमुख से जो निकले हुए वचन हैं वो सत्य है, पूर्ण सत्य। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामत का ही सत्य भी शाश्वत है। ऐसा मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। भगवान से ईर्ष्या, ये शायद समझ में नहीं आता है कोई कभी कि भगवान से ईर्ष्या क्यों होगी। भगवान से ईर्ष्या तब होगी जब हम उनको सबसे अच्छे से जान लेंगे, है ना, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर हैं, है ना। अभी तो हमको भगवान से इसलिए ईर्ष्या नहीं होती, हम भगवान को जानते नहीं है, है ना। भगवान ज्ञानवान है, भगवान फेमस लोगों से हमको ईर्ष्या होती है ना। भगवान तो सबसे ज़्यादा फेमस है ना। तो भगवान को जानने से, है ना, धीरे धीरे जितना हम जानेंगे ना, तो स्टार्टिंग में हमको ये फेस पार करना पड़ेगा भगवान से ईर्ष्या वाला, है ना। कुछ लोग कहते हैं मुझे भगवान से ईर्ष्या नहीं है, तो क्योंकि अभी आपको भक्ति में अभी आए नहीं हो भक्ति में आप, है ना। क्योंकि ये और इसी ईर्ष्या भाव के कारण कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। फाइनली वो इस पॉइंट पे पहुँचते हैं कि मैं क्या हूँ, भगवान, मैं भगवान, और मैं भगवान की बात क्यों मानूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे भक्ति करेंगे माया का पर्दा हट जाएगा और हमने भी नारायण बन जाएंगे, मायावाद ऐसा। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये माया का अंतिम पाश है। क्या है ये? अंतिम पाश है माया का, जिसको पार करना बहुत जरूरी है कि मैं भगवान, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे ईर्ष्या मत करो। तुम मेरे बराबरी क्यों करते हो, मुझसे बड़े बन जाओ ना। मेरी यशोदा मैया मुझसे बड़ी है, देखो नंद बाबा मुझसे बड़े हैं, मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो। मेरे बराबर मत बनो, मुझसे बड़े बनो। बल्कि भक्त भगवान का भगवान से ही बड़ा हो जाता है, तो मुझसे बड़े बनो ना। इसलिए भगवान कहते हैं कोई मेरे बराबर नहीं है ना, लेकिन मेरे से बड़े बन सकते हैं, मेरा भक्त मुझसे बड़ा होता है। ऐसे अनेक दार्शनिक के जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यानी कि ये सकाम कर्म का बंधन एक बंधन माना गया है। मतलब जो हमारे अंदर फ्रूटी मेंटेलिटी है ना, फ्रूटी समझते ना, फ्रूट्स क्या है, ये काम करना, इसका फल क्या है। जबकि भगवान की भक्ति क्या है, अहेतु की है, अहेतु की, कोई कारण नहीं है भगवान की भक्ति करने का ऐसा। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इस आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सामान्य मनुष्य ये जो आदेश है भगवान के, इसमें दृढ़ विश्वास रखकर कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, सिर्फ दृढ़ विश्वास रखे कि ये सही है। पालन क्यों नहीं कर पाता, कठिन है ना। जैसे भगवान ने कहा भाई यज्ञ दान तप कर्म, है ना, न त्याजित कार्य में उतत, यज्ञ दान और तपस्या को मत छोड़ो। लेकिन स्वभाववश किसी की दान की प्रवृत्ति नहीं है, या जितना दान देना चाहिए उतना दान नहीं देते, तो आदतों वश वो इस आदेश का पालन नहीं कर पा रहा। यज्ञ, अब मैं बोलो यज्ञ आप जब करो 16 माला, तो नहीं कर पा रहा बेचारा, एक ही माला कर रहा है ना। तपस्या करो, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या करो, पालन तो नहीं कर पा रहा। लेकिन कम से कम दृढ़ विश्वास है कि ये सही है, वो पालन नहीं कर पा रहा है अपनी आदतों के कारण, या प्रैक्टिस नहीं है उसको भी, इस कारण से वो पालन नहीं कर पा रहा है ना। फिर भी उसको दृढ़ विश्वास है कि जो बात भगवान कहे हैं वो सत्य है ऐसा, तो वो भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, सही बात है, स्टार्टिंग में हम नहीं कर पाते, पूरी गीता नहीं पढ़ पाते, गीता समझ ही नहीं पाते,
कहते हैं कि 3 बार पढ़ने के बाद चौथी बार में गीता समझ में आती है। एक बार तो पढ़ लिया, अभी दूसरी बार बोलते रहे इसमें नया निकला। अरे नया नहीं निकला, वो था पहले से, बस आपको पता नहीं चला। आप गहरे गोता नहीं लगाया आपने, आप समुद्र के ऊपर तैर रहे हो। और गोता लगाओ, और गोता लगाओ, और गोताओ, तो नीचे बिल्कुल जाएंगे तो हीरे मोती मिलेंगे आपको, राम नाम का हीरा मोती। तो बात यह है कि प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, है ना, सही बात है, किंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता। पराजय और निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है तो वो शुद्ध कृष्णावत को प्राप्त होता है। अंततः फाइनली वो क्या करेगा, निष्ठापूर्वक करता रहेगा तो कृष्ण भावनाथ को प्राप्त हो जाएगा। अब जो लोग, मतलब नेक्स्ट श्लोक भी लूंगा मैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तु वेतत् अभ्यसूयन्ता नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विधि नष्टान चेतसः ये तु एतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विधि नष्टान चेतसः। कान खोल के सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, नेग्लेक्ट करता है कि नहीं, मैं देखता नहीं है, गीता को देखता नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोल दिया भगवान ने, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, है ना, मतलब उस आदेश में, उस सत्य में विश्वास नहीं है। लेकिन भक्त जो होता है वो अपनी मजबूरी के कारण पालन नहीं कर पाता, करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा। जैसे मैं सुबह बोलूँगा सुबह 4:30 बजे मंगला करो आप, तो उसको पता है कि सुबह 4:30 मंगला करना अच्छा है और करना चाहिए, है ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं नहीं क्या फायदा है मंगला करने का 4:30 बजे, बेकार बातें कर रहे हो आप, क्या फायदा, जब तो कभी भी करो, ये बात कह रहा हूं। तो जो ईर्ष्यावश जो है भगवान के आदेशों की उपेक्षा ही कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित माना जाएगा। दिग्भ्रमित, दिशा में भ्रमित हो जाएंगे वो आगे जाके, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। मतलब जो गीता की बातें नहीं मानते या गीता की बातों में श्रद्धा नहीं रखते, एटलीस्ट श्रद्धा, ये बात जो है वो सही है, मैं पालन नहीं कर पा रहा, ये मेरी समस्या है, बट है सत्य। यहां पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, सरकार में भी अगर हम राजा साहब की बात या गवर्नमेंट अधिकारी की बात नहीं माने तो दंड है, उसी प्रकार भगवान के आदेश की प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। जो लोग भगवान के आदेश की अवज्ञा करते हैं, बात अगर मैंने कहा भी कि यज्ञ दान तप कर्मा बोलूं, अरे नहीं मैं नहीं मानता ये सब, इससे क्या होता है ना, कुछ भी करो सब कुछ ही भक्ति है, चाय बिना ही भक्ति है ना, सब कुछ ही भक्ति है। और ये भी कुछ लोग चाय को भोग लगा देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है ना, ऐसा नहीं, जो भगवान ने कहा है उसको करना चाहिए, है ना, अपने मनगढ़ंत नियम नहीं बनाने चाहिए। तो फिर भी जो नहीं मानेंगे उनके लिए दंड है। तो दंड क्या है ये सुनिए, बहुत भयानक दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मतलब कितना ही बड़ा मान विज्ञान हो, या फिर मैं कहूँ कितना बड़ा कथाकार क्यों ना हो, कितना ही उसके हजारों करोड़ों फॉलोवर हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, परब्रह्म परमात्मा और भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, खोखला हृदय उसका। वो
आत्मा को नहीं जान पाएगा, भगवान को भी नहीं जान पाएगा और परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा कंप्लीटली। बेकार हो जाएगा सब कुछ। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती, है ना। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भगवान के जो आदेश हैं, है ना, या मैं कहूँ भगवान के जो उपदेश हैं, इन पर क्या रखिए, दृढ़ श्रद्धा कम से कम। अगर आप पालन नहीं कर पाते, है ना, लेकिन पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मंगल आरती सुबह करते हैं, है ना, गीता भागवत पढ़ते हैं, प्रयास करो, है ना। प्रयास करने से सब होगा। तो स्पष्ट बोला गया है कि अवज्ञा करने वालों के लिए दंड है, और दंड क्या है, वो चेतना शून्य हो जाएंगे। मतलब भगवत चेतना उनको महसूस नहीं होगी, वो जीवों से भी बात नहीं कर पाएंगे ठीक से। ऐसा जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं ठोकर लग जाती है तो हम लोग सिर हाथ लगाते हैं, पैर टच हो जाता है तो हमको पता है कि वो भी एक, लेकिन कुछ लोग को पता नहीं चलता है। मतलब भक्त जो है वो नॉन लिविंग एंटिटी के साथ भी लिविंग एंटिटी की तरह व्यवहार करता है, और नॉन डिवोटी लिविंग एंटिटी के साथ भी नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है। समझ में आया? एक डिवोटी जो है, जो भगवान के प्रति श्रद्धावान है और भगवान के आदेश के प्रति श्रद्धावान है, वो तो नॉन लिविंग, लिविंग को तो रेस्पेक्ट देता ही है, नॉन लिविंग को भी रेस्पेक्ट देता है। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ आपको, लाइक भगवान उसके अंदर चेतना उसके अंदर देते रहते हैं, उसको ये बुद्धि देते रहते हैं कि सबसे व्यवहार करो, सबका सम्मान करो, इवन नॉन लिविंग चीज के प्रति भी। और जो नॉन डिवोटी है ना, वो तो जो लिविंग एंटिटी है ना, लिविंग, उनके साथ में तो ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसमें कुछ भी नहीं, उनको कभी भी कुछ भी कह देंगे, अपमानित कर देंगे, कुछ भी कर डालेंगे, मारपीट कर देंगे, जैसे उसमें कोई चेतना ही ना हो। ऐसा तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान का आदेश बिल्कुल मानना ही चाहिए, है ना। अब कब मानेंगे, जब पढ़ेंगे कम से कम गीता, तो पहले पढ़िए, है ना, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा, आधा पौन घंटा, नहीं तो 1-2 श्लोक डेली पढ़िए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता।